बिल्किस बानो जी जो उन्होंने उनको लगभग 4 साल लग गए एफआईआर कराने में। और सबसे पहले जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था उस पूरे गुजरात के अंदर में जो बोला जाता है गुजरात मॉडल, सब पूरे इंडिया को बोला जाता है गुजरात मॉडल फॉलो करने के लिए, क्या ये गुजरात मॉडल है? कौन गलत है कौन सही है? उनको एक 4 साल लग गया है एफआईआर कराने में, जो कि एफआईआर गुजरात में नहीं हुआ, उनको जाके महाराष्ट्र में वो एफआईआर लॉन्च करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए क्लियरली कहा है कि अगर उनका सजा माफ करना है या कुछ भी करना है, ये अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है, ना कि गुजरात सरकार को, जो कि एफआईआर महाराष्ट्र सरकार में लॉन्च किया था। जय हिंद। बिल्किस बानो जो घटना घटी थी वो आप सभी को याद होगा, और उस घटना में जो मुख्य आरोपी थे ना, उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था गुजरात के कोर्ट के द्वारा। लेकिन बिल्किस बानो ने हार नहीं मानी एवं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट का राय आया है कि उन सभी को फिर से सरेंडर करना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए तृणमूल नेता अभिषेक गुप्ता, भैया क्या कहिएगा? सबसे पहले अगर मैं एक लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। कहीं ना कहीं बोलते हैं इंसाफ की पहल अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई भी है तो कहीं ना कहीं बहुत देर से आई है, और ख़ास करके उन लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा है जो लोग चाहते हैं कि कानून को हम जब चाहेंगे जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से अपने तरफ मोड़ लेंगे। उनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अच्छा, जब एक कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है तो फिर दूसरा कोर्ट फिर उसको बोलता है सरेंडर करने के लिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले इसके अंदर में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है। सबसे पहले बिल्किस बानो जी जो उन्होंने उनको लगभग 4 साल लग गए एफआईआर कराने में। और सबसे पहले जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था उस पूरे गुजरात के अंदर में जो बोला जाता है गुजरात मॉडल, सब पूरे इंडिया को बोला जाता है गुजरात मॉडल फॉलो करने के लिए, क्या ये गुजरात मॉडल है? कौन गलत है कौन सही है? उनको एक 4 साल लग गया है एफआईआर कराने में, जो कि एफआईआर गुजरात में नहीं हुआ, उनको जाके महाराष्ट्र में वो एफआईआर लॉन्च करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए क्लियरली कहा है कि अगर उनका सजा माफ करना है या कुछ भी करना है, ये अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है, ना कि गुजरात सरकार को, जो कि एफआईआर महाराष्ट्र सरकार में लॉन्च किया था। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को यह अधिकार दिया जाता है कि वो आगे के जो भी उनका जो सजा दिया है वो सजा में अगर छूट देना भी है तो महाराष्ट्र सरकार के अधिकार में है, ना कि गुजरात सरकार में। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सही फैसला है, और गुजरात सरकार को कहीं ना कहीं इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हर जगह और हर जगह में अपनी नाक नहीं गलानी चाहिए। खास करके उनको सबसे पहले शर्म आना चाहिए कि एक औरत को 4 साल लग गए, आपने वो एफआईआर लॉन्च नहीं किया है। क्या आप यही गुजरात मॉडल बाकी इंडिया में भी दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट सरकार के ऊपर में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आपको इस सीख लेनी चाहिए, और गुजरात सरकार को भी सीख लेनी चाहिए। और ये हर जगह ये मॉडल वाली फिलॉसफी और ये जो हर जगह गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं आपको ये मॉडल वाली फिलॉसफी में ये समझना चाहिए कि एफआईआर लॉन्च करने में अगर 4 साल लगते हैं, और यही मॉडल अगर आप बाकी इंडिया को देना चाहते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ऐसा गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है जो अपराधी को निर्दोष साबित करके बाइज्जत बरी कर दिया गया, कितने लोग सरेंडर करेंगे? एक बार निकलने के बाद कितने लोग सरेंडर करेंगे, क्या लगता है? मैं तो अब बोलूँगा यूपी मॉडल क्या सामने आएगा? यूपी मॉडल में कहते हैं कि अगर भगोड़े हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो रास्ते में गाड़ी पलट जाती है। तो क्या अब गुजरात में गाड़ी पलटेगी? क्या यूपी से गुजरात मॉडल वाले लोग सीख लेंगे? मैं अब यही देखना चाहता हूं कि अगर लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो मैं देखता हूं कि गुजरात में कितनी गाड़ियां पलटती हैं। दोनों जगह तो बीजेपी की सरकार है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि यूपी वाले जोगी जी की सरकार क्या अब गुजरात मॉडल को ये दिखा पाएंगे? कहा जाता था कि यूपी से सबको सीख लेनी चाहिए, जितने भी अपराधी हैं डर के मारे सरेंडर कर दे रहे हैं कि कब किसका गाड़ी पलट जाए, कब किसका घर पे बुलडोजर चल जाए। इतना जघन्य अपराध करने के बाद, खास करके वो महिला जो 5 महीने गर्भवती थी, उसके ऊपर में ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। और वैसे अपराधियों को जब हमारा अमृतकाल मनाया गया स्वतंत्रता का, उनको फूल माला का हार पहनाया गया है। मैं बोलता हूँ क्या किया नहीं किया, ये सही और गलत का फैसला का अधिकार कोर्ट को है। और अगर सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा सबसे बड़ा संविधान का संरक्षक है, अगर वो कह रहा है कि आज वो लोग गलत हैं, तो क्या जिन लोगों ने वो फूल माला का हार पहनाया था, आज क्या वो आगे बढ़ करके उनको जूतों का हार पहनाएंगे?
मैं यही पूछना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं एक तो उनको न्याय मिलने में देरी हो गई। आपने बताया 4 साल लग गए एफआईआर दर्ज करवाने में, दूसरे राज्य में जाके एफआईआर करवाना पड़ा, फिर से उनको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। तो हमारे देश में न्याय मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि एक मतलब बलात्कारी के जो आरोपी एक बार बाइज्जत बरी हो जाते हैं, एक बार फिर से उनको बोला जाता है सरेंडर करो। मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि बिल्किस बानो कहीं ना कहीं सच में झांसी की रानी, अगर आज के समय में झांसी की रानी की एग्जाम्पल है। ये घटना हुए इतने सालों के बाद में उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा। खास करके जब बार बार क्रिमिनल पेरोल पे निकल रहे हैं तो उनको धमकियां दी जा रही थी, उनके परिवार को बोला जा रहा था कि तुम उन लोगों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी वो औरत लड़ती रही। जब गुजरात सरकार ने भी उन लोगों को आज़ाद कर दिया, उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ा और लड़ाई करने के बाद करते कहीं ना कहीं लास्ट में वो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो वर्डिक्ट आया है और 2 हफ्ते का समय आया है, ये भी देखने वाली बात है कि 2 हफ्ते में कितने अपराधी सरेंडर करते हैं और गुजरात सरकार कितना दौड़ भाग करके इन सारों लोगों को वापस पकड़ के जेल में लाती है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सवाल तो गुजरात सरकार पे भी खड़ा होता है। बिल्कुल, सबसे पहला क्वेश्चन तो गुजरात सरकार पे आता है। शुरुआत के दिनों से जब से उन्होंने एफआईआर नहीं लिया उस दिन से आता है, और जिस दिन उन लोगों को छोड़ देने की बात हुई उस दिन पर आया जाता है। तो गुजरात सरकार पे पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गुजरात सरकार पे ही क्वेश्चन उठता है। बार बार बोला जाता है महिला सुरक्षा को सामने रखा जाता है, राजनीति किया जाता है। कितना सुरक्षित है महिला हमारे देश में, जो एफआईआर करने के लिए 4 साल लगता है, अपराधी निकल जाते हैं, फिर महिला को सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ता है। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो आप देख लीजिएगा, जब हम लोग खास करके बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं के बारे में बात करते हैं, कितनों कैंडल मार्च निकाला गया, सब कुछ। कभी ना जब कभी बड़ी बड़ी घटना होती है सारे यूथ बाहर निकलते हैं, क्योंकि हर कोई अपने घरों में अपनी माँ बहन को देखकर ही बड़ा होता है। और संस्कार अगर हमारे अंदर में आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, वो संस्कार कहीं ना कहीं वो अपनी माँ बहन चाचा चाची इन लोगों को देख करके ही आता है। तो अगर हम अपनी माताओं बहनों का अगर सुरक्षा नहीं कर पाएँ तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में वो मर्दांगिनी वाली बात पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो सरकार को सबसे पहले इस चीज़ को माने बलात्कार के लिए एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए कि महीने भर के अंदर में एक डेडलाइन बना देना चाहिए कि 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर फैसला आएगा, 2 महीने के अंदर फैसला आएगा। ये नहीं 20-20 साल लग जा रहे इंसान को। और आज के डेट में इंसाफ पाना मजाक नहीं है। इंसाफ बहुत पैसे का खेल है। आप हाई कोर्ट लड़ाई करना, सुप्रीम कोर्ट लड़ाई करना, लोग घर बाड़ी बेच करके लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं सरकार को बोलता हूँ ऐसा कुछ निकालिए कि एक गरीब इंसान, खास करके जो इंसाफ की लड़ाई करना चाहता है, उसके लिए भी ऐसी कुछ चीज़ें लाइए, ऐसा कुछ लाइए। सबका साथ सबका विकास मॉडल ला रहे हैं आप, तो ये सबका साथ आज करके 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग ऐसे हैं जो लोअर कोर्ट का फीस अटेंड कर पाए। उन लोगों के लिए 500 रुपया एक फ़ीस देने में उन लोगों की जान निकल जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कहीं ना कहीं बहुत दूर की बात है। इसीलिए आज के डेट में क्रिमिनल्स क्राइम करने से पीछे नहीं हटते हैं। बलात्कार जैसी घटना करने के बावजूद भी क्रिमिनल्स जानते हैं कि इंसाफ की लड़ाई बहुत महंगी है, बहुत महंगी है और बहुत महंगी है। बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत समय लगेगा। शायद उस समय तक कहीं ना कहीं उनके घर परिवार वाले उनका साथ छोड़ दें कि आज के डेट में इंसाफ की लड़ाई में तुम अकेले रहो, तुम्हारे संग में हमारे परिवार वाले भी सफ़र करेंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। वो जो अपराधी थे ना, उनका जो सजा माफ कर दिया गया था, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सवाल तो जब गुजरात सरकार पे उठती है तो हम लोग एक चीज़ और सोचते हैं कि एक तरफ अपराधियों के सपोर्ट में खड़ी है गुजरात सरकार, दूसरी तरफ बिल्किस बानो अकेला खड़ी है। वो अकेला महिला कितनी लड़ाई करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची होगी। बहुत, ये शायद आप किसी भी इंसान को अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि उस महिला के ऊपर में क्या बीती होगी। खास करके जब उसके ऊपर में इतना बड़ा घटना हुआ, उसके पेट में पल रहे बच्चे एक के संग ऐसा कुछ हुआ, उस अजन्मे बच्चे की मौत हुई है। 3 साल के बच्चे को भी मार दिया गया, उनके परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया। तो इतने सब कुछ होने के बावजूद जो एक मानसिक स्थिति से वो औरत गुजरी होगी, इतना सब कुछ गुजरने के बावजूद अगर वो आज इस लड़ाई में टिकी हुई है तो कहीं मैं हैट्स ऑफ करता हूँ उस औरत की हिम्मत को। अच्छे से अच्छे इंसान शायद टूट जाता, लेकिन वो औरत शायद कुछ अलग ही मिट्टी की बनी होगी। और कहीं ना कहीं उसको ये दृढ़ निश्चय था कि मुझे ये इंसाफ की लड़ाई शायद अपनी आखिरी सांस तक ले जाना है। और शायद उनकी इस लड़ाई के लिए मैं लगता है 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आपने ये दृढ़ निश्चय बना लिया है
कि मेरे को इंसाफ पाना है तो कहीं ना कहीं इंसाफ आपको मिलेगा, आपको लड़ाई में बने रहना पड़ेगा। हम लोग सुनते हैं लगातार नेताओं के मुंह से गुजरात मॉडल इस राज्य में लागू होना चाहिए, इस राज्य में लागू होना। अगर गुजरात मॉडल सच में ऐसा है तो ऐसा गुजरात मॉडल हम भी नहीं चाहते हैं, आप भी नहीं चाहिएगा, क्योंकि अगर ऐसा गुजरात मॉडल आ जाए ना तो कहीं ना कहीं आपकी भी बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारी भी बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर गुजरात में यूपी मॉडल लागू कर दिया जाए, हालांकि यूपी में जो भी पुराने अपराधी थे उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया, तो ये जो 11 अपराधी है इनके घर पे भी अगर बुलडोजर चला दिया जाए ना तो सच में हम लोग मान लेंगे कि हाँ गुजरात मॉडल है। तो इंतजार रहेगा कि आखिर वो अपराधी कब तक सरेंडर करते हैं या सरकार क्या कार्रवाई करते हैं और गुजरात पुलिस कितना तत्पर होकर ना हर एक अपराधी को घर से चुन चुन कर निकाल कर फिर से जेल में जा डालती है। जय हिंद।